साईं की बात। बच्चे, क्या हुआ? असमंजस में हो, परेशान हो? परेशान मत हो। तुम्हें दो चीज़ों में से चुनने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। अगर अभी नहीं चुन पा रहे, नहीं समझ में आ रहा, तो अभी शांत होकर बैठ जाओ। अभी मत चुनो। जो भी तुम्हारे आगे विकल्प है ना मेरे बच्चे, तो अगर अभी नहीं चुनना चाहते, परेशान हो, समझ में कुछ नहीं आ रहा, असमंजस में हो, तो अभी ठहर जाओ मेरे बच्चे। अभी जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लेना, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला है मेरे बच्चे। थोड़ा आराम से। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। और तुम्हारा दिमाग जो इधर से उधर भटक रहा है ना, उसे भी शांत करूंगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम ना इधर से उधर मत भागो। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? और अपने आप को परेशान मत करो। तुम्हारा मन अशांत है, भटक रहा है इधर से उधर। तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि कैसे करनी है, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, चीज़ें तो हो रही हैं और तुम्हारे सामने हैं। उसका हल भी तुम्हारे सामने है, लेकिन बस क्या है ना कि तुम अभी समझ में नहीं पा रहे, क्योंकि तुम परेशान हो मन से। अभी के लिए तुम ठहर जाओ, रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ। उसके बाद सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। सब कुछ धीरे धीरे तुम्हारे सामने आएगा। तब तुम्हें चुनना है, फिर तुम चुन लेना। लेकिन अभी के लिए मत चुनो, कोई बात नहीं। और सुनो, अगर इतना काम करते हो, पूरा दिन इतनी मेहनत करते हो, तो सिर्फ इतना सा खाना मेरे बच्चे, तुम सिर्फ 2 वक्त का खाना खाते हो या फिर 1 वक्त का? कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसा क्यों करते हो तुम अपने साथ? ऐसा मत किया करो। अगर काम की बात आए ना, तो तुम दुगना चौगना काम करते हो, इतना सारा तुम काम करते हो। लेकिन जब खाने पीने की बात आती है ना, तो जी चुराते हो, अपना पीछे भागते हो। ऐसा मत किया करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत किया करो। क्योंकि ना तुम्हें अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तुम नहीं जानते मेरे बच्चे, अगर तुम पड़ गए ना, बिस्तर पर पड़ गए ना, तो तुम्हें कोई एक पानी का ग्लास देने वाला कोई नहीं होगा। ये बात जानते हो ना? और ये बात मैंने तुम्हें हल्की सी दिखाई भी थी, एक झलक दिखाया था तुम्हें, याद आया तुम्हें? तो तुम्हें मेरे बच्चे काम करना है तो करो ना, किसने मना किया? लेकिन खाना पीना तो समय से खाओ ना। तुम खाना पीना ही समय से नहीं खाते हो। ये तो कितनी गलत बात है मेरे बच्चे। ऐसा खिलवाड़ अपने साथ बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल भी मत करो मेरे बच्चे। और सुनो, बाबा पर विश्वास है तुम्हें? मैं तुमसे आज पूछता हूँ, क्या तुम्हें तुम्हारे बाबा पर विश्वास है? अगर हाँ में जवाब है, तो फिर चिंता किस बात की है तुम्हें? जो ये चिंता लेकर बैठे हुए हो अपने मन में कि क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में और आगे क्या होगा, तो इतना मत चिंता करो। जब विश्वास करते हो तो पूर्णतः विश्वास करो ना कि बाबा हैं, बाबा संभाल लेंगे, बाबा सब कुछ कर लेंगे, बाबा हैं, बाबा सब कुछ करेंगे। और सुनो मेरे बच्चे, जब रात को सोने जाते हो ना, तो अपने दिल से सारे बोझ को हटा लिया करो मेरे बच्चे। पूरा दिन में जिसने जो कहा, जिसने जो सुना, जो भी है मेरे बच्चे, सब कुछ, या तुमने किसी को कुछ कहा या कुछ भी, सबको माफ़ कर कर और खुद को माफ़ कर कर। देखो, खुद को माफ़ भी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे तुम सबको माफ़ करते हो ना, मैं तुमसे कहता हूँ कि सबको माफ़ करो, तो खुद को भी माफ़ किया करो। पता है कैसे? जब तुम रात को अकेले बैठे होते हो ना, तो कई चीज़ें तुम्हें याद आती हैं कि तुमने ये गलत किया था। तुम्हें महसूस होती हैं अपनी गलतियाँ, कि तुमसे वो अनजाने में गलतियाँ हो गई थी। तो उस गलती को खुद ही महसूस कर कर ना उसी वक्त अपने आप को भी माफ़ करो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने ऊपर ना इस चीज़ को लेकर परेशान रहो, दुखी रहो। अपने मन के बोझ को भी ना तुम हटा दो मेरे बच्चे, ख़त्म कर दो। और अपने आप को ना माफ़ कर कर आराम से सो जाया करो। सब कुछ मेरे ऊपर रख कर, सब कुछ मुझ पर सौंप कर मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारा मन है कि इस बार बाबा स्वयं आए, मैं आऊँ स्वयं तुम्हारे घर, है ना? चाहते हो ना? तो ठीक है, इस बार तुम्हारे बाबा स्वयं ही आएंगे मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं आऊँगा, मैं तुम्हारे घर ही आऊँगा मेरे बच्चे। मैं सच कहता हूँ, मैं आऊँगा, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं आऊँगा मेरे बच्चे, मेरा इंतज़ार करना। और मेरे लिए ना तुम आज मोतीचूर के लड्डू लेकर आना। मैं आज रात को तुम्हारे घर पर आऊँगा, किसी ना किसी के रूप में ज़रूर आऊँगा, लेकिन आऊँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और सुनो, जो भी चीज़ करना चाह रहे हो ना, उसके लिए मुहूर्त का इंतज़ार मत करो कि वो मुहूर्त होगा या वो होगा या वो दिन होगा। ऐसा कोई नहीं मेरे बच्चे। तुम जिस दिन को चुन लोगे ना मेरे लिए, तुम जिस वार को चुन लोगे मेरे लिए, जिस समय को चुन लोगे, वही दिन तुम्हारा, वही मुहूर्त तुम्हारा शुभ होगा मेरे बच्चे। तुम्हें किसी से कुछ पूछने करने की ज़रूरत नहीं। तुम ना पंडितों के चक्कर में या फिर इधर उधर
भागा मत करो मेरे बच्चे, हर चीज़ के पीछे भागा मत करो, वहमों में मत पड़ो कि इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, मत पड़ो। तुम जितना वहमों में पड़ोगे ना, उतना वहम तुम्हें घेर लेंगे मेरे बच्चे, और ये वहम ऐसे हैं कि तुम उनसे बाहर निकल ही नहीं सकते। तो इसलिए मेरे बच्चे, इन वहमों में मत पड़ो। जो भी ज़िंदगी में है ना, खुल कर जियो अपनी ज़िंदगी। तुम्हारा जब मन करे ना, तब मुझे अपने घर पे बुलाओ, पूजा करवाओ, जो मन करे करो। और वैसे भी जब मैं अपने बच्चों के घर पर कदम रख देता हूँ ना, जिस समय रख देता हूँ, वही समय मेरे बच्चे मुहूर्त शुभ हो जाता है मेरे बच्चे, वही शुभ मुहूर्त होता है, वही शुभ समय होता है, वही सब कुछ होता है मेरे बच्चे, और वही शुभ दिन भी होता है। तुम ये मत सोचा करो कि आज के दिन गुरुवार नहीं, गुरुवार से मत सोचा करो कि गुरुवार है या नहीं है। क्या तुम्हारा बाबा सोमवार, मंगलवार, बुधवार नहीं होता तुम्हारे साथ? होता है ना? तो फिर किस चीज़ की चिंता करते हो तुम? जब मैं तुम्हारे साथ हर पल हर वक्त रहता हूँ, क्या मैं वार देखकर तुम्हारे पास आता हूँ? नहीं ना। तुम जब पुकारते हो तभी आता हूँ ना। तो फिर मत सोचा करो इतना। और सुनो, रक्षा चाह रहे हो किसी की, किसी से बहुत प्यार करते हो और उसकी रक्षा चाहते हो मुझसे, तो मैं करूँगा ना रक्षा उसकी, मैं करूँगा। उसके लिए ना रोज़ आज से कष्ट निवारण मंत्र का जाप करना शुरू करना। रोज़ उसके लिए एक मंत्र जाप करना, कष्ट निवारण मंत्र का जाप करना। उसकी रक्षा होगी मेरे बच्चे, मैं करूँगा उसकी रक्षा, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना। और हाँ, तुम्हें रसगुल्ले पसंद है ना? मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम्हें रसगुल्ले खाने हैं, मैं भेजूँगा तुम्हारे लिए। और सुनो, कोई ऐसी बात है मेरे बच्चे जो तुम्हें ना बहुत अंदर से चुभ गई है, जो तुम कह नहीं पा रहे हो, लेकिन वो बात तुम्हारे अंदर तक चुभ गई है मेरे बच्चे। जिसने कही है ना, वो तुम्हारा बहुत अपना है मेरे बच्चे, और तुम उसके सामने जाकर ना कुछ कहना नहीं चाहते, उसका दिल नहीं दुखाना चाहते। वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचता, लेकिन तुम उसके बारे में ज़रूर सोचते हो। लेकिन तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, उसे उसकी गलती का एहसास होगा। जो तुम्हारी ये खामोशी है ना, इसे बस ऐसे ही रखना, क्योंकि शब्दों से उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे। क्योंकि आज वो जिस स्थिति में है ना, उसे तुम्हारे शब्दों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि तुम कह दो और वो सुन ले, लेकिन फिर भी उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो तुम्हारी खामोशी है ना, वो उसे एक दिन ज़रूर खलेगी मेरे बच्चे, तुम देखना। और वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा तुम्हारे पास आएगा, तुमसे माफ़ी भी मांगेगा। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं, बहुत पास में है मेरे बच्चे, बहुत पास में। और सुनो, तुमने अपने घर में ना बहुत सारा सामान ऐसा रखा हुआ है जिसका तुम इस्तेमाल नहीं करते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे बर्तन हैं या और भी चीज़ें हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनका तुम उपयोग नहीं करते हो, या फिर वो ख़राब हुई पड़ी हैं मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना, घर में बेकार चीज़ों का, बंद चीज़ों का घर में होना नकारात्मकता की निशानी होती है मेरे बच्चे। इस बात को तुम्हें समझना चाहिए। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि उन चीज़ों को बाहर निकालो घर से। तुम लालच कर जाते हो कि घर से क्यों निकालना, पर ऐसे मत किया करो। क्योंकि ना मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते, तुम एक को बचाने के चक्कर में ना तुम कितनी सारी चीज़ों का नुकसान कर जाते हो। कितनी सारी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में प्रवेश करती है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, बहुत दिन हो गए मेरे बच्चे, तुम बाहर नहीं गए। तुम ना अपने मित्रों के साथ उठे बैठे नहीं हो। बहुत दिन से खाली समय तुमने नहीं बिताया। हमेशा काम करते रहते हो, बस काम काम काम। अब काम की दुनिया से बाहर आओ। काम ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन अपने लिए ज़िंदगी जीना भी बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। सबके लिए सब कुछ करते हो, लेकिन हफ्ते में एक दिन ज़रूर ऐसा निकालो जब वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा हो मेरे बच्चे, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा, किसी और का ना हो मेरे बच्चे। और उस पल में ना तुम सिर्फ़ और सिर्फ खुद के लिए जियो, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिन लोगों के साथ तुम्हें खुशी मिलती है ना, वैसी ज़िंदगी जियो मेरे बच्चे। मैं वो चाहता हूँ तुमसे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।